now we'll talk about signum function. Signum function. सिग्नम फंक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं SGNX. ठीक है, तो सिग्नम x क्या होता है? सिग्नम x को रिप्रेजेंट किया गया मॉड x अपॉन x और x अपॉन मॉड x. तो अच्छा यूजर फ्रेंडली लगता है मॉड x अपॉन x. व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू 0 पे आपको भी मालूम है 0/0 फॉर्मेट, तो इस वजह से x इज इक्वल टू 0 को डिफाइन कर दिया गया 0. तो अब x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो दो केसेस में बदलेंगे. पहला केस x इज ग्रेटर देन 0, तो पहले लेस देन 0 ले लेते हैं. x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन 0. तो ये रहा सिग्नम x, जिसको हम y, और ये रहा कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, तो x लेस देन 0 में मॉड x माइनस x की तरह ओपन होगा, तो माइनस x अपॉन x -1, या ये भी कर सकते हैं. तो x लेस देन 0 के लिए ये बन गया -1. x इज इक्वल टू 0 के लिए तो आपको मालूम है 0 हो गया, और x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बन गया? मॉड x की तरह ओपन होगा, तो x अपॉन x 1. तो सिग्नम फंक्शन बन गया x लेस देन 0 के केस में -1, x इज इक्वल टू 0 में 0, x ग्रेटर देन 0 में 1. तो ग्राफ अगर आप बनाते हैं x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, तो मैं ग्रेटर देन 0 के केस में y की वैल्यू कितना है? 1, तो y इज इक्वल टू 1 का लाइन ये ओपन और ये गया ऐसे 0 पे 0 और ये रहा ऐसे. तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये तो 0 हो गया, इसको इन्फिनेटिव x एक्सिस लिख देता, आप भी समझदार हैं. और ये क्या है? y एक्सिस, और ये y इज इक्वल टू -1. ठीक है, तो ये ग्राफ जो हो गया y इज इक्वल टू सिग्नम x का हो गया. तो यहां से पूछा जाएगा डोमेन क्या है, तो कहेंगे डोमेन तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, डोमेन तो R है, यानी डोमेन इज इक्वल टू R. डोमेन R. रेंज क्या है? तो रेंज कहेंगे जब मैंने इनपुट किया तो मुझे तीन ही वैल्यू मिल रहा है, एक तो -1 मिल रहा है, एक 0 मिल रहा है और एक 1. तो तीन वैल्यू लिख दिया कर्ली ब्रैकेट से, -1, 0 और 1. अब थोड़ा सा समझ लेते हैं. कल को कोई आपसे बोलेगा सिग्नम 5 क्या होता है, तो आप कहेंगे सिग्नम 5 मतलब इनपुट 5 पॉजिटिव, तो आप कहेंगे सिग्नम 5 इज इक्वल टू 1. कोई बोला सिग्नम -7 क्या होता है, तो कहेंगे नेगेटिव, तो का -1, क्योंकि 5 तो यहां पहुंच गया, -7 यहां पहुंच गया. तो अब इस सिग्नम x को सिग्नम fx करके डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब जो है ग्राफ को अभी यहां पर आने देता, मिटा देता. यानी कोई भी अगर इनपुट पॉजिटिव रहा सिग्नम में तो आप कहेंगे 1 मिलेगा, अगर इनपुट क्या रहा? नेगेटिव रहा तो -1 मिलेगा, अगर इनपुट 0 रहा तो 0 मिलेगा. तो सिग्नम fx को कैसे डिफाइन करेंगे? सिग्नम fx, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ fx. ठीक है, तो सिग्नम fx को वैसे ही डिफाइन किया जाएगा, fx का मॉड डिवाइड बाई fx व्हेन fx इज नॉट इक्वल टू 0, और fx 0 जहां जहां रहेगा वहां पे वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. ठीक है, अब बेस्ट एग्जांपल्स कोई भी एक fx कंसिडर कर लेते हैं. तो मैं सिग्नम साइन x लेता हूं, सिग्नम साइन x लेता हूं. ठीक है, लेकिन सिग्नम साइन x लेने से पहले इसको थोड़ा सा और इलुब्रेट कर देता, इसको और फर्दर मैं ऐसे लिख देता y इज इक्वल टू सिग्नम fx को लेस देन 0 कर दिया और fx इज इक्वल टू 0 और fx ग्रेटर देन 0.
तो मैंने कहा एफ एक्स जब लेस देन 0 रहेगा तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स क्या बन जाएगा -1, और एफ एक्स 0 रखेंगे तो अपने को मालूम है 0 रहेगा। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो मॉड एफ एक्स विल बी ओपन एज एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स, तो आप क्या बोल देंगे 1 बोल देंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे सिग्नम साइन एक्स। तो मैं सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाया और यहाँ इसके बिलो जो है सिग्नम साइन एक्स देख देख के बनाते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि -2π से 2π के बीच में ही चलते हैं। तो ये गया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ये जवाब मिला, ये हो गया 0, ये पाई और ये 2π, और इधर गया तो -π और इधर हो गया -2π। सेम डॉटेड कर देते हैं, ये -π 0 और ये डॉटेड गया पाई और ये गया 2π, इधर भी पहुंच गया -2π। अब एक चीज़ तो आपके दिमाग में दौड़ी गया होगा कि पॉजिटिव रहेगा तो 1 मिलेगा, नेगेटिव रहा तो -1 मिलेगा, 0 रहा तो 0। तो सबसे पहले 0 कहाँ पे, तो कहेंगे 0 यहाँ पे है, यहाँ पे। तो 0 को पहले डार्कन कर दिया, ये यहाँ पे आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब मैंने कहा इस वाले पोर्शन में साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो सिग्नम पॉजिटिव, अभी बताया 5 तो क्या मिलेगा 1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 1 का लाइन बना दिया। ठीक है, ये क्या हो गया 1 का लाइन। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, निगेटिव है, तो सिग्नम जैसे ही निगेटिव आता है तो वो तुरंत -1 दे देता है। तो ये जो बन गया ये बन गया माइनस। ठीक है, तो ये हो गया -1 वाली, ये 1 वाला इधर लिख देता -1। अब ये है तो ये सारा वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो सिग्नम उसको क्या समझेगा, -1 करना है मेरे को बस। अब ये वाला पोर्शन क्या है, क्योंकि सिग्नम का आउटपुट ही क्या है 1 है, -1 है या तो 0 है। 1 कब है, जब भी वैल्यू 1 2 3 5 6 7, तो पॉजिटिव क्या, तो 1 1 1 1 1 1 1। जब भी आपने किया -2 -3 -5 -6, तो सिग्नम उसका आउटपुट क्या दे देगा, -1 -1 -1 -1, और जैसे 0 तो 0। तो यहाँ वाला पोर्शन में आएंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका आउटपुट भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आपको समझ में आ रहा है, मैंने ओपन किया क्योंकि पाई पे 0 हो रहा है तो इस वजह से इसको डार्कन किया। तो ये जो है y = sin x का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है y = सिग्नम sin x का ग्राफ है। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा आपसे डोमेन रेंज में आता और मैं कहता कि अगर मैंने y √, सिग्नम x था और यहीं पे एक और डिफाइन कर लिए y सिग्नम साइन x है, यहाँ पे साइन x की जो रेंज मैंने ले लिया -2π से 2π। ठीक है, और ये यूनिवर्सल ले लिया x बिलोंग्स टू r, और आपसे पूछ दिया डोमेन, क्या पूछा डोमेन। तो सिग्नम x का रूट का डोमेन क्या बोलते हैं आप, तो कहते सिग्नम x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्राफ याद करिए, ग्राफ कैसा था, ग्राफ कुछ ऐसा था, ये था, इधर हल्का सा बना देता, ये था और ये था, ऐसा था। तो यानी ये वाला पोर्शन कभी भी नहीं जो होना, यानी इधर और इधर वाला। तो फाइनली आप क्या बोल देंगे ग्राफ से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डोमेन क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यही सिग्नम साइन x पूछता तब आपको थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प लेना पड़ता, और ये बना देते हैं आप। थोड़ा सा बनाने के बाद आपको समझ में आ जाता, -2π से 2π में क्या बन जाता, देखिएगा -2π से जहाँ पॉजिटिव है, 0 है, ये 1 है, चलेगा। इनपुट क्या है, -2π से -π, यूनियन, फिर आ गए ये -1, इसमें आउटपुट जाएगा तो नहीं मिलने वाला रूट, मगर 0 से π में गया, हाँ मिलेगा, 0 भी आएगा तो 0 क्लोज कर लिया और पाई को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये इसके लिए लिख रहे हैं डोमेन। फिर पाई से 2π नहीं, क्योंकि मैंने 0 भी क्लोज कर दिया, पाई भी, हाँ अब ध्यान देना है 2π पे भी क्या हो रहा है 0, तो यूनियन क्या कर दिया, एक और करली ब्रैकेट 2π, क्योंकि मैंने 2π को भी और -2π को भी क्लोज किया हुआ है। ठीक है, अब कुछ और करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं।
अब मैं कुछ और भी ग्राफ बनाते हैं। मैं फाइंड द रेंज, रेंज ना आगे करते हैं, पहले एक और ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम लॉग एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले तो इसको डिफाइन कर ले, सिग्नम एफ एक्स क्या है, यहां पे लॉग एक्स है, तो आप y इज इक्वल टू सिग्नम लॉग एक्स को लिखते कैसे, ऐसे लिखते लॉग एक्स का मॉड डिवाइड बाई लॉग एक्स व्हेन लॉग एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, व्हेन लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाता 0 बन जाता। अब दूसरा क्या लिखते हैं आप, हाँ लॉग एक्स को लिखते लॉग एक्स इज लेस देन 0, लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, लॉग एक्स ग्रेटर देन 0 लिखते हैं, ठीक है। तो log x लेस देन 0 में रहता तो ये आप लिख देते हैं -1, log x इज इक्वल टू 0 पे 0, log x ग्रेटर देन 0 पे क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। अब log x ग्रेटर देन 0 कब होता, तो आपको जरूरत पड़ता बेस का। तो बेस क्या है, तो अभी ध्यान दीजिएगा। तो बेस हम कंसिडर करके चलते हैं 10, ठीक है, ये सारा बेस कंसिडर करके चलते हैं 10। तो log x का बेस 10 है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो log x बेस 10 लेस देन 0 है तो आपका जवाब मिलेगा x इज लेस देन 1। जब log x बेस 10 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या है 1 है। अब देखिए x लेस देन 1 है तो x को आपको थोड़ा सा इनपुट है तो ग्रेटर देन 0 भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब log x ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1। तो जो ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, 0 से 1 के इन्फिनिटिव के बीच में, क्योंकि 3 पोर्शन में डिवाइड किया हमने। तो ये रहा 0, ये रहा 1 और ये रहा इन्फिनिटिव। तो जब 0 से 1 के बीच में है तो ये ओपन और ये भी ओपन, तो ये बन गया -1। जब 1 है तो वैल्यू कितना बन गया 0 बन गया। जब x ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू क्या बन गया 1 बन गया। तो ये जो ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू सिग्नम लॉग x का, ठीक है, -1, 0 और 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख देता, तब तक आप देखते रहिए। y इज इक्वल टू सिग्नम x³ - x, ठीक है, तब तक मैं इसे मिटाता। तो x³ - x का साइन चेक करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू सिग्नम x³ - x, ठीक है। तो क्योंकि सिग्नम में इनपुट पॉजिटिव रहेगा तो +1, नेगेटिव रहेगा तो -1 और 0 रहेगा तो 0। तो x³ - x को लिख दिया मैंने x इंटू x² - 1, जो कि हो गया x इंटू x - 1 इंटू x+1, यानी एक रूट -1, एक 0 और एक क्या बन गया 1, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब समझदार हो गया, बार बार fx का मॉड अपॉन fx नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं सिग्नम x³ - x इज इक्वल टू 3 वैल्यू -1, 0 और 1। ग्राफ बना लीजिएगा, नहीं तो बना ही देंगे। तो -1 कब बनेगा, तो -1 बनेगा जहां पे x³ - x क्या होगा निगेटिव, तो -∞ से -1 यूनियन 0 से 1 के बीच में। अब रहा सवाल 0 कहां बनेगा, तो जवाब मिलेगा एक x इज इक्वल टू -1, 0 और 1, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट -1 पे, 0 पे और 1 पे। और ग्रेटर देन 1 कहां बनेगा, तो -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब किसी को ग्राफ बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट क्या बन गया, एक -1, एक 0 और एक क्या बन गया 1 बन गया। तो जहां जहां 0 है वहां पे मैंने एक डार्कन कर दिया, ये और ये। अब सिग्नम x³ बनाना है -x को, तो कहां कहां -1 है, तो -∞ से -1 पे माइनस है, फिर कहां पे है 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है। तो
और कहाँ कहाँ 1 है, तो 1 है -1 से 0 के बीच में क्या है 1 है, और ओपन है ये, और 1 से इन्फिनिटी में क्या हो गया 1 हो गया, ये चलता जा रहा है। तो ये बन गया सिग्नम x³ - x का ग्राफ। ठीक है, और करते हैं। अब एक क्वेश्चन है फाइंड द रेंज। सो फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू सिग्नम x² - 2x + 3। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखते ही दिमाग में हो गया कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 होगा क्या, निगेटिव होगा क्या, 1 होगा क्या। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक पे, देखते हैं। x² - 2x + 3 है, इसको y लिख देता। तो इस क्वाड्रेटिक का d निकाल लेते हैं। d निकाले तो 4 - 12 = -8, यानी d क्या हो गया <0, और a क्या है 1। तो ये हमेशा बोले तो fx ना लिख के मैं लिख देता x² - 2x + 3 हमेशा क्या होगा <0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो इस वजह से जो सिग्नम में इनपुट जाएगा वो हमेशा क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, यानी रेंज यानी इसका आउटपुट हमेशा y क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि सिग्नम पॉजिटिव को आउटपुट 1 दे देता है, निगेटिव को -1 देता है, और 0 वाले इनपुट को 0 देता है। ठीक है, एक और करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन y = सिग्नम x² + 1। दोनों क्वेश्चन लिख देते हैं, किस साथ करेंगे। अब दूसरा है वेरीफाई दैट पहला x सिग्नम x इज इक्वल टू mod x, b mod x सिग्नम x इज इक्वल टू x, और c जो है x सिग्नम x इंटू सिग्नम x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो पहला पे आते हैं, y इज इक्वल टू सिग्नम x² + 1। तो सबको खुशी हो गया, क्योंकि x² जो है वो क्या होता है > 0। ठीक है ना, 0 वैल्यू होता है, और बाकी पॉजिटिव, नॉन निगेटिव। तो x² + 1 जो रहा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि +1 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 से ज़्यादा, यानी ये क्वांटिटी क्या बन गया प्लस रहेगा। तो यानी मैं अगर कहूँ ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, y = 1 का -∞ से ∞, यानी आउटपुट हमेशा इसका 1 रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया सिग्नम x² + 1 का। अब यहाँ पे आ गया वेरीफाई कराना है x सिग्नम x। तो सिग्नम x जो है मालूम है आपको, x < 0 में क्या है -1 है, x = 0 में क्या है 0 है, x > 0 में क्या है 1 है, x मल्टीप्लाई है तो ये -x बन जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा x बन जाएगा। तो इसको क्या लिख दिया जाएगा mod x को ब्रेक कर दिया, x < 0। तो पहला वेरीफाई हो गया, x सिग्नम x इज इक्वल टू mod x। फिर आ गया mod सिग्नम x, तो आपको दिख ही रहा है mod x एक बन जाएगा -mod x, वहीं फिर दूसरा 0, फिर क्या बन जाएगा mod x। ये कब है, जब x < 0 है, ये कब है x = 0 है, और ये क्या x > 0। x < 0 में -mod x कैसे ओपन होगा, तो जवाब मिलेगा -mod x क्या बन जाएगा माइनस, तो ये x बन जाएगा, ये 0, और ये क्या बन जाएगा x। तो फाइनली इसको क्या बोल दिया जाए x। c पे आ जाते हैं, सिग्नम x मल्टीप्लाई करेगा तो x < 0, c में आ गए तो सिग्नम x क्या बन जाएगा -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कब, जब x < 0, 0 तो 0 ही रहेगा, और x > 0 में क्या बन जाएगा x, और यानी 1 क्या हो जाएगा 1 रहेगा। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, x मल्टीप्लाई है, समझ में आ रहा ना। तो ये क्या बन जाएगा x, ये x बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा x। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा y = x, x क्या है r। तो ये थर्ड वाला भी, c वाला भी वेरीफाई कर लिया।